अजमेर उर्स में पहुंचे हजारों मलंग कलंदरों के लश्कर में जोश खुलूस अकीदत बेहद एहतराम देखा जा रहा है। दरगाह के आसपास पहाड़ी इलाके में इन मलंगों ने अपना डेरा लगा रखा है। सर्द रातों में रफाई मलंग अपनी सूफियत की मस्ती में झूमते और ख्वाजा गरीब नवाज की शान में मनखतब गाते दिखाई देते हैं। दुनिया भर में उर्स मेले में अपनी हाजिरी देने वाले ये मलंगों का जत्था सूफी खानकाहों पर बुजुर्गों का फैजान हासिल करता है। अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिंद की बारगाह में मुल्क भर के हजारों मलंगों की हाजिरी चढ़ियों की रस्म से शुरू होती है। ऐसे में इनकी अकीदत इतनी मजबूत होती है कि अपने बदन पर हर तरफ से वो छलनी कर लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि हजारों बार भी अपने बदन को जख्मी करना चाहें तो भी ये जख्मी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक कतरा खून भी नहीं निकलता और बड़े से बड़ा जख्म मिनटों में ठीक हो जाता है। इन कलंदरों की जिंदगी बिल्कुल दुनियावी जिंदगी से जुदा है। ख्वाजा साहब की दरगाह से कुछ ही दूरी पर इन कलंदरों का सबसे बड़ा मरकज हजरत नाथपा शाह बाबा की दरगाह है। यही वो दरगाह है जहाँ कलंदर बनने के लिए इंसान को अपनी जिंदगी को बदलना पड़ता है। कलंदर बनने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कई मराहिल से गुजरना होता है। अवाम की खुशी के लिए खुद को तकलीफ में रखना और दूसरों को खुशी देना कलंदर का असली मकसद होता है। सुल्तानुल हिंद की बारगाह में पीर फकीर सूफी कलंदर मुल्क भर से अजमेर शरीफ पहुंचते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचने वाले ये सूफी कलंदर इनकी एक जिंदगी है जिसके अंदर ये औरों के लिए जीते हैं और खुद के लिए एक तरह से खत्म हो जाते हैं। तो हमारे साथ यहीं पे मौजूद हैं कलंदर पीर शाह विलायत साहब। हम उन्हीं से जान लेंगे कि उनकी जो यहाँ पर तमाम जो मुरीदीन है उनके साथ बैठकर यहाँ पर किस तरीके से उनको फैज़ पहुंचा रहे हैं और क्या शिक्षाएं उनको दे रहे हैं और असल मकसद जो है पीर कलंदर और मलंगों का क्या होता है। जी आपका नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नाम है शाह सूफी सैयद बिलायत सिस्ती मजबंडारी अल हसनी अल हुसैनी अल गौसुल आजम। मेरे जिंदगी 27 साल से मैं फकीर फकरों से जुड़ा हूँ। फकीर फकरों का और कोई तमन्ना नहीं होता है, इनकी तमन्ना होता है कायनात की शांति और अमन के लिए, और उनकी जो सानी वाला है उनकी अमन शांति की, उनकी खुशहाल के लिए। और जो फकीर के एक ही इदारा है मकसूद खुदाई या आला अल मकसूदा, मकसूद अपना खुदा से पाना, खुदा से ताल्लुकात करना, उनके मकसूद यही होते हैं, अपर की भलाई करना यही होते हैं। तो ये जो गरीब नवाज की सिलसिला जो यहाँ परचम लेके आ रहा है, ये परचम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उठाई थी। मौजूद हजरत निजामुद्दीन औलिया खुसरू पाक, सरक दिल्ली दहली बिन नसरुद्दीन शाह साबिर पाक, बहुत सारा 22 ओली मिलकी ये परचम हजरत सरकार हुजूर आकाए गरीब नवाज की दरबार में हाजिरी लगाए थे। 814वां साल की हाजिरी हम लोग का किया है। यह इससे पीछे हमारी परंपराओं ने किया था, हम तो खुद 37 साल से कर रहे हैं, तो इससे आगे हमारी परंपराओं ने किया है। तो ये जो परंपरा है यहाँ से नहीं है, ये रसूल अल्लाह ने 7 जुमा को दुआ किए थे ये हिंद के लिए, तो उमर ने पहचान बताए थे, तो वहां बता दिए तो उमर के पहचान जो आखिरी जमाना में परचम लहरेगी मेरे हिंद में, तो वो परचम है ये कलंदर मस फकीर फकरवा यतीम मिस्किन लेके चलते हैं। यहाँ हर बिरादार आते हैं, कोई यहाँ बिरादार भी तबाक नहीं है। तो ये है मिल्लत इब्राहिम की एक जड़, हमारी इनमें मिल्लत इब्राहिम की एक जड़ जो है ये हुजूर आका गरीब नवाज है। यहाँ हर किसी की मिल्लत है, यहाँ न कोई बिरादार है, न कोई इत्तेफाक है, न कोई बट टुकड़ा है, यहाँ हर किसी के लिए बराबर है। ये क्यों? ये नूर है, नूर है, ये नूर अल्लाह है। ये उस घर का नूर है जिस घर हुसैनी हसैनी है, मदरजा से हसन जात से है, पिता जात से हुसैन जात से है। क्या पैगाम क्या रहता है खास तौर से आप लोगों का, मलंगों का? अपनी जिंदगी एक तरह से देखी जाए तो अल्लाह की राह में वक्फ कर देते हैं और दुनियावी जिंदगी को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आवाम के लिए आपका क्या पैगाम रहता है, किस तरीके से? आवाम के लिए ये पैगाम रहते हैं, हमारी जिंदगी कुर्बानी करने का मतलब हमारी जो देश में जो हम फकीर फकरवा साधु सन जो मलंग मस्त नात उगरी जो ये हक्कानी जो होते हैं, जो अपनी रूही इरफानिया में फाना हो जाते हैं, वो दुनियावी के लिए नहीं, वो पूरा कायनात के लिए हो जाते हैं, पूरे कुछ एक देश के लिए नहीं। ये एक दलील है, पूरा कायनात के लिए वो हो जाते हैं, उसे कोई देश
अभी तक नहीं है। ये तो आज यहाँ ये कानून एक दायरा है, किंतु अल्लाह के दायरा में तो कोई ये दायरा नहीं है ना। हवा का कोई रुक टुक है, हवा का कोई बॉर्डर है। तो ये जो महात्मा बन जाते हैं, अल्लाह जो जिससे पवित्र कर देते हैं, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमनात वल मोमनात वल अरशतुल मुमिनीन। तो नाज़रीन, जैसा आपने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज का भी कॉल है कि सूरज की तरह रोशनी और समंदर के पानी की तरह जो है लोगों को फैज़ पहुंचाना, और जमीन की तरह एक घर की तरह लोगों को अपने पास रखना। तो उसी तरीके से मकसद जो है वो इन लोगों का, फुकराओं का भी यही होता है। तो इसी सिलसिले में मजीद और जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी मौजूद हैं। पीर साहब हैं ये आप, तो इनसे ही जान लेते हैं। आप बताइए, कुछ पैगाम कुछ देना चाहेंगे? अल्लाह तबारक तआला की राह में जो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, तो अल्लाह ऐसा नवाजता है, ऐसी रोशनी चलती है कि अवाम नास को वहाँ से जाने से अल्लाह का जलवा और वहाँ से फैज हासिल होता है। जी बिल्कुल। आप बताना चाहेंगे किस तरह का पैगाम यहाँ पे आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं? हम लोग भी पिछले बचपन से आ रहे हैं और काफी लगाव है गरीब नवाज से। सा अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज के दर पे जो आता है वो अपने दुनियावी मकसद को पूरा पाता है। देते कोई नहीं देखता, लेकिन झोली सबकी भरी होती है। जो भी आता है यहाँ गरीब बन के और बादशाह बन के जाता है। ये गरीब नवाज का दावा है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे जो कलंदर, सूफी, मलंग और फुकरा जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि कायनात के लिए, यानी कि आवाम के लिए जीते हैं, और उन्हीं के लिए खिदमत के अंदर अल्लाह तबारक ताला से अपना रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर।